अब ये देखिए हमारा नाश्ता तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि नाश्ता किस तरीके से बनाते हैं। तो ये नाश्ता जो है थोड़ी सी बची रोटी चंद टुकड़ों से हमने तैयार किया है। तो रात की बची रोटी से किस तरीके से आप नाश्ता तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है, बहुत ही अच्छा ये नाश्ता है देखें, और बहुत ही जायकेदार नाश्ता है। तो बहुत ही अच्छा बना है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको थोड़ी सी रोटी की ज़रूरत होगी। तो ये रोटी जो है रात की बची हुई है। तो ये भी पूरी रोटी नहीं है, देखिए चंद पीसेस बचे हुए हैं। तो ये रोटी जो है हमने किसी सूरत भी ज़ाया नहीं करनी है। अगर छोटे छोटे पीसेस भी बच जाते हैं तो इसका भी जो है आप बहुत ही अच्छा आप नाश्ता बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी इसका नाश्ता बनेगा। तो बताऊंगी कि किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आपने पतीली ले लेनी है और इसके अंदर आपने इस तरीके से आपने छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं। तो बहुत ही अच्छा इसका नाश्ता बनेगा। कभी भी बची रोटी आपने ज़ाया नहीं करनी। तो ये देखिए थोड़ी सी रोटी बची है, तो इससे कितना अच्छा हम नाश्ता तैयार करेंगे। तो बच्चे भी इस नाश्ते को जो है बहुत ही शौक़ से खाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये बची रोटी का नाश्ता है। ये आप मेहमानों को भी दे सकते हैं, तो उसको उनको भी नहीं पता चलेगा कि ये किस चीज़ की हमने रेसिपी तैयार करी है। इस तरीके से पहले हम इसके पीसेस तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छी ये वीडियो बनेगी। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखिएगा। तो इस तरीके से हमारा जो रिस्क है ये भी ज़ाया नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। बहुत से लोग हैं जो रोटी जो है ज़ाया कर देते हैं, तो इस वजह से उसी टुकड़ों में चली जाती है, तो इधर उधर चली जाती है। इससे बेहतर है कि आप जो ज़ाया नहीं करें। तो इसकी हम रेसिपी तैयार कर लेंगे। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा गिलास दूध। इस तरीके से आपने ये दूध डाल लेना है। तो उसके बाद जो है दूध जो है आपने चूल्हे पे रख लेना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे, दूध थोड़ा सा हम इसको गर्म कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोग हमारी वीडियो बहुत सी लड़कियां हमारे साथ जुड़ी हैं, तो आधी देखती हैं तो फिर आप कमेंट्स करती हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखा करें, नहीं तो कमेंट्स नहीं किया करें। एक दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं है, एक दूसरे का हम नुकसान ही कर रही हैं कि आधी वीडियो चंद सेकंड आप लोग देख के कमेंट्स कर देती हो। तो इससे हम एक दूसरे को नुकसान ही बचा रहे हैं। इस तरीके से आप देखें, ज़्यादा नहीं पकानी, थोड़ी सी दूध में बॉयल ही आ जाए। तो ये जो बॉली अगर दूध में आ गई तो ये रोटी पूरी नरम हो जाएगी। इस तरीके से आपने ऐसे। तो जाएं मेरे चैनल का विज़िट भी करें कि मैंने पहले भी जो है रात की बची हुई रोटी का नाश्ता डाला था, बहुत ही अच्छी वीडियो बनी थी, वो भी जाकर देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब करें तो आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको पका लेंगे ऐसे। अभी देखिए दूध में बॉली आ गई है। तो इसको जो है अब दूध को बॉली आ जाए अच्छे से, जो देखें ये हल हो गई है। तो अब चूल्हा बंद कर देंगे। तो आगे का बताती हूँ कि दूसरा स्टेप हम कैसे करेंगे। और इसके बाद हम अभी के प्याला ले लेंगे। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं दूध डालूँगी। तो दूध डालने के बाद इसके अंदर मैं एक अंडा डालूँगी। तो अंडा अगर आप लोग नहीं खाते, बाज़ इंडियन भी नहीं खाते, तो आप खाली दूध शामिल कीजिएगा, फिर अंडा नहीं शामिल कीजिएगा। अगर आप अंडा खाते हैं तो फिर आप डालिएगा। और ये अंडा डालने के बाद पहले आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है ऐसे ऐसे। इस तरीके से आप पहले मिक्स कर लेना है। और ये मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम जो है 3 चम्मच मैदा शामिल करेंगे। तो मैदा आपने ज़्यादा नहीं डालना है, 3 चम्मच मैदा डालना है। मैदा है आटा है तो आप जो है घर का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। जो डेली वेज जिससे हम रोटी तैयार करते हैं तो वो आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको भी मिक्स करेंगे ऐसे ऐसे। इस तरीके से अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, अच्छे से इसकी गुठलियाँ ख़त्म कर लेनी है ऐसे। बहुत ही अच्छा ये नाश्ता बनेगा। वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो जाए मेरे चैनल का विज़िट भी करें, बहुत अच्छी अच्छी मैंने वीडियो डाली हैं, तो वो भी जाकर देखें। और मुझे सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो भी बहुत ही अच्छी अच्छी, बहुत ही कम बजट में सिखाऊंगी। अब ये देखिए ये अच्छे से जो आलू हो चुका है। तो इसके अंदर अब थोड़ी सी हम सब्जियां कुछ शामिल करेंगे। थोड़ी सी जो है बंद गोभी है, ये देखें इस तरीके से आपने ऐसे पतली पतली सी आपने काट लेनी है। सब्ज़ी अगर आपके पास नहीं है तो खाली आप प्याज भी डाल सकते हैं, आप खाली जो कच्चा आलू भी डाल सकते हैं। सब्ज़ी कोई सी भी जो आपके पास है वो चलेगी। कोई भी सब्ज़ी अगर आपके पास घर में है तो वही आप डाल दें। और थोड़ी सी जो है शिमला मिर्च, ये आधी
पूरी नहीं ऐड करेंगे, आधी हम ऐड करेंगे। इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है इसकी लंबी लंबी सी ऐसे, इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। लंबी लंबी सी कटिंग करेंगे तो ये देखने में भी बहुत ही अच्छा ही नाश्ता लगेगा। किसी की समझ में नहीं आएगा कि नाश्ता हमने जो है किस तरीके से तैयार किया है, इसमें रात की रोटी डाली है नहीं डाली है बची हुई, तो उसमें किसी को भी समझ नहीं आएगी कि हमने क्या बनाया है। इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है ऐसे ऐसे। बहुत ही अच्छी ये वीडियो बनेगी, बहुत ही पसंद आएगी आप लोगों को, और बच्चे भी जो है आपके जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं जो है गाजर को कद्दूकश कर लूँ, और गाजर को जो है ये मोटे वाले जो ऐसे जैसे आपने इस तरीके से आपने कद्दूकश कर लेना है ऐसे, इस तरीके से। ये देखें, ये इस तरीके से अब बहुत ही आसानी से ये कद्दूकश हो जाएगी सारी। अभी देखिए गाजर भी हमने कद्दूकश कर लिया है, तो अब इसके अंदर जो है थोड़े से मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच जो है धनिया पाउडर ये मैं शामिल करूँगी, और 1 चम्मच जो है ज़ीरा पाउडर ये मैं शामिल करूँगी, और 1 चम्मच जो है दाल मिर्ची ये मैं शामिल करूँगी। तो मसालों से ये है कि इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। मसाले आपने लाजमी शामिल करने। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं नमक शामिल करूँगी। तो ये चीज़ें सारी शामिल करने के बाद पहले आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ऐसे, इस तरीके से। बहुत ही अच्छी देखना ये हमारी वीडियो बनेगी। ये चीज़ें मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर जो है जो रोटी मैंने रखी थी ये देखें, ये भी आपने मिक्स कर लेनी है ऐसे, इस तरीके से आपने मिक्स कर लेनी है ऐसे। बहुत ही अच्छी देखना ये हमारी आज रेसिपी तैयार होगी। वीडियो आप पूरी देखिएगा तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये डालने के बाद अब इसको जो है आपने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से आपने चम्मच से ऐसे एक एक चीज़ जो है अब मिक्स होनी चाहिए, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से ऐसे। अभी देखिए पूरे 5 मिनट मैंने इसको मिक्स किया है और बहुत ही अच्छे से मिक्स किया है। ये देखें पूरा मिक्स हो चुका है, पूरी रोटी सब्ज़ी सारा कुछ मिक्स हो चुका है। देखें उसके बाद पैन के अंदर आपने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल या 1 चम्मच घी जो भी आप खाते हैं आपने डाल के इस तरीके से आपने फैला लेना है ऐसे, पूरे पैन के साथ आपने लगा लेना है ऐसे। तो हल्की आंच पे इसको गर्म करेंगे, चूल्हे की आंच आपने ज़्यादा नहीं खोलनी। और थोड़ी देर के बाद इस तरीके से आपने चेक कर लेना है, अगर गर्म है तो हल्की हल्की जो हीट आएगी, तो ज़्यादा गर्म भी नहीं कीजिएगा नहीं तो ये जल जाएगा। हल्की आंच पे जो है हमने इसको पकाना होगा। तो उसके बाद ये सारा का सारा हम इसके अंदर डाल देंगे ऐसे, इस तरीके से आपने डाल लेना है ऐसे। तो बहुत ही अच्छी जो ये हमारी वीडियो बनेगी। डालने के बाद आपने इस तरीके से चम्मच लेके आपने सेटिंग कर लेनी है इसकी ऐसे ऐसे, जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल गोल शेप में हम ऐसे इस तरीके से इसकी सेटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छा देखना ये नाश्ता बनेगा। इस तरीके से अगर आपने एक दफ़ा बनाया तो आप बार बार बनाएंगे, मेहमानों को भी बना के देंगे तो उनकी समझ में नहीं आएगा कि क्या बनाया है, किस चीज़ का नाश्ता बनाया है। ऐसे इस तरीके से हम सेटिंग कर लेंगे ऐसे। और ये सेट देखिए पूरा हो चुका है। देखिए इस तरीके से आपने थोड़ा सा जो है ऑयल देखिए इसका ऊपर आ गया है। तो चूल्हे की आंच जो है आपने डम की आंच कर लेनी है, बिल्कुल हल्की आंच। तो उसके बाद जो है आपने कम से कम जो है 7 से 8 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे इसको कवर करके रखेंगे। अब देखते हैं टाइमिंग हो गई है, कम से कम 6 मिनट हो गए। तो माशाल्लाह देखिए ये सेट भी हो चुका है 6 मिनट में। तो देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको हम जो है इस तरीके से इससे पलटने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच जो आप ये लकड़ी का या स्टील का यूज़ कीजिएगा। तो प्लास्टिक का चम्मच जो आपने किसी भी गर्म खाने में यूज़ नहीं करना, कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। इस तरीके से पहले आपने आराम से उठाना है। पहले इसके ऊपर जो है थोड़ा सा 1 चम्मच हम घी डालेंगे, फिर इसको पलटने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ना 1 चम्मच हम घी डालेंगे। तो आपको चम्मच से, प्लास्टिक की चम्मच से इसलिए मना करती हूँ कि प्लास्टिक की चम्मच जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। क्योंकि आजकल जो भी यूट्यूबर है सारे जो प्लास्टिक की चम्मच से खाना जो है पलटना भी और दिखा रहे होते हैं बनाना भी, तो वो बहुत ही नुकसानदेह होता है खाना प्लास्टिक की चम्मच से पका हुआ। तो माशाल्लाह देखें इसका कलर कितना ही खूबसूरत आया है।
तो जाए मेरे चैनल का विज़िट भी करें कि मैंने और भी बहुत अच्छी मैंने वीडियो डाली हैं, तो वो भी बहुत प्यारी प्यारी वीडियो बनी है, तो जाके देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब करें कि आने वाली वीडियो भी देख सकें। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए अभी देखिए इसकी साइडें भी जो आपने ऐसे थोड़ी थोड़ी करके घुमा लेनी है। अब देखिए ये कोई यकीन भी नहीं करेगा कि आपने ये छोटी छोटी रोटियों का जो बचे टुकड़े हैं उसका नाश्ता आपने तैयार किया है। तो एक तो टेस्टी भी बहुत होगा। तो देखिए माशाल्लाह ये फूला कितना है, तो कितनी आसानी से पलट भी हमने लिया इस तरीके से। आपने कवर कर लेना है ऐसे ऐसे। तो वीडियो आप पूरी देखा करें, तो बहुत ही कम बजट में वीडियो आपको सिखाऊंगी। मुझे सब्सक्राइब लाजमी कर दें और मेरी वीडियो शेयर भी कर दिया करें कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जाए। और जो प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं वो आइंदा प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करेंगे, सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। अभी देखिए तैयार है, जब तैयार होगा तो खुद ही फूल जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसको जो है आराम से जो हम उठाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से आपने पहले कोई चीज़ आपने जैसे रख लेनी है और इसको आपने फ़ौरन यूँ पलट लेना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए सुभान अल्लाह, इसकी लुक देखें और इसका कलर देखें कि ये कितना अच्छा बना है। देखें थोड़ा सा कटिंग करके भी दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। अब ये देखिए हमारा नाश्ता तैयार है। तो माशाल्लाह देखें इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। आप यकीन माने कि इससे पहले मैंने पिज़्ज़ा बनाया है, नाश्ते बनाए हैं, तो ऐसा नाश्ता और ऐसे नाश्ते की लुक जो है बची रोटी का मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा। बहुत ही टेस्टी लग रहा है। थोड़ा सा जो है इसको कटिंग करके भी दिखाऊंगी। अब थोड़ा सा जो है छुरी से ही मैं काट लूँगी। मेरा कटर अभी नहीं मिल रहा, बच्चों ने के रख दिया। इस तरीके से आपने छुरी से ही काट लेना है ऐसे। माशाल्लाह देखें ऐसे लग रहा है पिज़्ज़े से भी अच्छा ये लग रहा है टेस्टी। इस तरीके से आप काट लें ऐसे ऐसे। माशाल्लाह देखिए सुभान अल्लाह, कितना अच्छा जो है देखिए हमारा नाश्ता तैयार हुआ है। तो ये अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो किसी की समझ में भी नहीं आएगा कि ये नाश्ता किस तरीके से तैयार किया है, किन चीज़ों से किया है। तो आपको अगर ये मेरी नाश्ते की वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये हमारी नाश्ते की वीडियो कैसे लगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर लाजमी किया करें।